हेलो, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। कैसे हो आप? आज जो ना टॉपिक है ना, ये बेसिकली मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर एक दिन में पढ़ के कैसे पास हो। कल सर हमारा पेपर है, आप कुछ ऐसा बता दो कि पास हो जाए। मुझे मतलब काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि यार पास कैसे होते हैं एक दिन में पढ़ के, या बहुत कम टाइम आपके पास पेपर का आ रहे हैं, पेपर आने वाला है मतलब आपका, और टाइम बहुत कम बचा है, कैसे पास हो। तो ये वीडियो उनके लिए ही है। एक्चुअली मैं बताऊँ कि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद बहुत ऐसे पेपर में मतलब हुए थे जिसमें मैं एक दिन में 2 दिन में पढ़ के ही पास हुआ मैं भी। और सिर्फ पास नहीं है, उसमें काफ़ी ठीक ठाक नंबर थे जो कि आपके शायद काफ़ी पढ़ के आएंगे। तो इसलिए मुझे इसमें काफ़ी है। और कई लोगों को मैं भी कई लोगों को मैं पास करा भी चुका हूँ जो काफ़ी कम टाइम में पढ़ के हुए हैं। इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ भी कुछ शेयर करना चाहिए इसके बारे में कि कैसे हम एक दिन में पढ़ के पास होते हैं। तो देखो, इसमें एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना है, बस आपको एक ना सैंपल पेपर या कोई प्रीवियस पेपर आपको ले लेना है, कहीं से भी नेट से निकल जाएगा, या फिर आप मॉडल ले लो। तो उस कहीं ये लाना पड़ेगा, प्रीवियस पेपर या फिर कोई सैंपल पेपर, कोई मॉडल्स हो, मॉक टेस्ट हो, वो ले लो कहीं से आप। उससे क्या समझ में आएगा सर? उससे ये समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है। एक तो आप सिलेबस ढूंढो, एक तो आपको अपना सिलेबस देखना है पहले। सबसे पहले आपको जो भी एग्जाम है बीकॉम में या कोई भी, सिलेबस ढूंढो पहले। सिलेबस ढूंढ के फिर आप ये जो मैंने बताया, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब कहीं से अरेंज, मॉडल, ये लो। फिर आप ये चेक करो कि सिलेबस में से एक्चुअल में एग्जाम में पूछा क्या जाता है। बस ये पता होना चाहिए। ये पता कर लिया बस आपने अगर, तो आप इधर उधर कुछ नहीं पढ़ोगे। तो फिर आप ये जो आप एक फटाफट एक दिन में पढ़ के पास हो जाते हो, आप हो सकते हो। आपको क्या करना है कि इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना, आपको क्या करना है, बस प्रीवियस पेपर पढ़ लिए, सब सिलेबस में देखा कि अच्छा ये यूनिट में से ये टॉपिक है, 2-3 यहाँ से क्वेश्चन बन रहे, तो बस उस पर ध्यान देना है, काम हो गया। और उसको पढ़ने के लिए क्या करना है, आप चाहे गूगल से पढ़ लो, आप सर्च मारोगे वो टॉपिक, उसकी पीडीएफ आ जाएगी बहुत सारी, फ्री में बिल्कुल। और क्या कर सकते हो, आप बुक ले लो, या तो बुक बुक लास्ट में तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप गूगल से पढ़ सकते हो या फिर आप मॉडल ले सकते हो। मैं खुद गूगल में मैंने वो टॉपिक सर्च मार के पीडीएफ से पढ़ा हूँ, एमकॉम के पेपर्स में। मैंने कोई बुक नहीं ली, कई बार मैंने वो टॉपिक वैसे पढ़े, मॉडल लाया हूँ मैं या तो। ठीक है, तो ये करना है आपको। क्योंकि आप इधर उधर का फालतू पढ़ोगे तो आप कभी पास नहीं हो पाओगे। ऐसे आपको बस ये करना है, आपको बस ये समझने हैं प्रीवियस पेपर से मैच करके, कंपेयर करके कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बस वो करने हैं आपने ज़्यादातर पक्के, बस। और ये समझना मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, प्रेजेंटेशन। अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है? अब हमने पढ़ लिया, एग्ज़ाम में लिख पाए तो भैया फिर तो आप फेल हो। मैंने बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे वहाँ पर उस बीकॉम में, वो कुछ नहीं पढ़ते थे पूरे साल। पेपर आने वाला है उसके 1-2 दिन पहले उन्होंने क्या करा, एक दो टीचर से बस पूछा कि भाई कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस वो टॉपिक पढ़ा, और मेरे पीछे बैठा होता था वो, और उसको लिखना आता था। बस उसको ये पता है कि भैया वो अब टॉपिक को, उस आंसर को लिखना कैसे है, पेजेस भरने आते थे उसमें, और वो पास हो गया। बढ़िया, 50-60% आ गया। इससे बढ़िया क्या होता है पास होने में? पढ़ा क्या उसने? कुछ भी नहीं। तो लिखने में क्या, अगर कम से कम आपको अगर बड़ा क्वेश्चन है 15-16 मार्क्स का, आपको मिनिमम 5 से 6 पेज भरने पड़ेंगे। और वो भरने कैसे है? पहले तो टॉपिक की इंट्रोडक्शन लिख दे करो, टॉपिक जो पूछा गया है उसके बारे में लिख दो। फिर आप उस टॉपिक का मीनिंग लिख दो। फिर आप उसका मेन टॉपिक पे आओ जो पूछा गया है, फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अब उसके पॉइंट बना के लिखना है, हेडिंग, पॉइंट, और डायग्राम बनाया पहले। जैसे कि इंपॉर्टेंस कैरेक्टर से पूछा है, डायग्राम बनाया, जैसे मर्जी बना लो, फ्लो चार्ट करके। फिर आप एक एक करके पॉइंट, हेडिंग डाली, अंडरलाइन करा, फिर हेडिंग को एक्सप्लेन करा 4 से 5 लाइन में। ऐसे करते करते पॉइंट को कुछ अपने हिसाब से पॉइंट बना लो बस आप। जो नहीं कि बुक में मान लो 4 पॉइंट दे रखे तो 4 ही लिखते हैं, आप 8 लिखो। आपको पेज भरने हैं ज़्यादातर, मेन जो पूछा गया है ना उसके कम से कम 3 से 4 पेज भरने पड़ेंगे।
बाकी आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है छोटा सा। ऐसे करोगे तो आपके नंबर आने ही आने हैं, पेज भरने हैं बस। बीकॉम वाले एग्जाम में पेज भरने के नंबर है। आप एक दो पेज 500 लिख दोगे, नंबर नहीं मिलेगा, पेज भरो। उस वो कैसे भरेंगे, डायग्राम बनाओ साथ में थोड़ा सा, और मैंने क्या बताया आपको, रिलेटेड लिख दो, टॉपिक जो टॉपिक पूछा गया ना उससे थोड़ा रिलेटेड आपको आता वो लिख दो। बस ये करना आपने। पेज भरने पे ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन यही है प्रेजेंटेशन। इस पे कोई साफ सुथरा तो लिखना ही है, इसमें कोई ये तो कोई आपको कॉमन सेंस की बात है, ये तो बताना रहा। मेन आपको मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन का यहाँ पे मतलब क्या है, क्योंकि मैंने खुद देखा वो कैसे पास हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे सामने बहुत ही कम पढ़े वो पास हो गए। ठीक है, मेरा अलग था, मैं ऐसे एंड में नहीं पढ़ा था। मैंने आपको बताया मैं एंड में कब पढ़ा था, एमकॉम में पढ़ा था, बीएड में पढ़ा था। बीकॉम में ऐसे नहीं पढ़ा था मैं, लेकिन मैं एमकॉम बीएड में जब पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि भैया एंड में पढ़ के पास कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो अगर आप पास होना चाहते हो। तो मैंने क्या बताया आपको, आप पहले पेपर को समझो, टॉपिक क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालो बस। अगर आपको एंड में पास होना है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक या तो टीचर से पूछ लो किसी से, या तो मैंने बताया प्रीवियस पेपर निकालो, वहाँ से समझो। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो बस आप, और उसको डिटेल में पढ़ लो थोड़ा सा, उसके पॉइंट पढ़ लो, पॉइंट, हेडिंग, फिर आप हेडिंग को बना के लिख देना वहाँ पर। और आपका ध्यान में होना चाहिए कम से कम 5 से 6 पेज बनने ही बनने एक आंसर में। ऐसे रखोगे तो बढ़िया। अगर एक 4 नंबर क्वेश्चन है तो उसमें 1 पेज भरना है बस, ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। 8 नंबर का है तो 1.5 से 2 पेज, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने बताया कि भैया कैसे पास होते हैं। आप इसको फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।